कश्मीर पर अजरबैजान की धमकी के बाद पागल हुआ भारत। आर्मेनिया में दिखने लगे भारतीय मिसाइलों और हथियारों का खौफ। आर्मेनिया की रक्षा के लिए इजराइल से भिड़ेंगे भारतीय मिसाइल। आर्मेनिया फिलीपींस से बढ़ते मिसाइल डिमांड के कारण डीआरडीओ ने तेज किया प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट में भूचाल। आर्मेनिया के सैनिकों ने दिखाया ऐसा भारतीय हथियार कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की निकली चीखें। नमस्कार, जी चिल्स के ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान, डीआरडीओ, ब्रह्मोस, प्रलय समेत कई बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। आर्मेनिया की रक्षा के लिए भारतीय मिसाइल इजराइल से भिड़ने को तैयार हैं। या यूं कहें कि भारत और इजराइल की मिसाइलें एक दूसरे पर वार करने को तैयार हैं। आर्मेनिया ने भारत का प्रलय मिसाइल खरीदने का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। इस खबर से तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी घबराया हुआ है, क्योंकि आर्मेनिया और इंडिया डिफेंस के बीच एक नया मोड़ आ सकता है। खबर है कि आर्मेनिया भारत की प्रलय मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत के ब्रह्मोस के बाद अब प्रलय मिसाइल की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के प्रलय मिसाइल का सामना इजराइल के किस मिसाइल से होने वाला है। तो देखिए, आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान इजराइल की लौरा मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इसी का मुकाबला करने के लिए आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है। भारत और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनके हथियार शायद भविष्य में आमने सामने आ सकते हैं और इस टक्कर पर पूरी दुनिया की नजर होगी। खास करके चीन और पाकिस्तान भारत के मिसाइलों का दमखम देखेंगे। अगर भारत का प्रलय मिसाइल इजराइल के लौरा मिसाइल को धूल चटा देता है तो फिर भारतीय मिसाइल की दुनिया भर में डिमांड अचानक तेजी से बढ़ जाएगी। अगर आर्मेनिया को प्रलय मिसाइल मिल जाती है तो ये डीआरडीओ के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इससे पहले भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी, जिसके कारण चीन में दहशत आ गया था। प्रलय मिसाइल में ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इससे भारत को ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए फायदा दोनों देशों में बांट दिया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर प्रलय और लौरा मिसाइल की खासियत क्या है। सबसे पहले अपने स्वदेशी प्रलय मिसाइल की बात करते हैं। प्रलय मिसाइल एक मोबाइल कनस्तर आधारित सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। 5 टन वजनी ये मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलो वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल है प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी साधक का इस्तेमाल होता है और ये अपने टारगेट से सिर्फ 10 मीटर तक चूक सकती है। यानी प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। मतलब कि टारगेट से 33 फीट के दायरे में ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरने पर करती। यानी जितना इलाका नष्ट करना है उतना ही बर्बाद होगा। इसे कई लोग रूस की इस्कंदर मिसाइल का भारतीय रूप मानते हैं, जो रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया था। दिसंबर 2022 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी। इसका वजन 5 टन है और यह ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलती है। इस मिसाइल की खासियत है कि यह वायुमंडल नहीं छोड़ती और सपाट ट्रैजेक्टरी से उड़ती है। वहीं अब जरा इजराइल के लौरा मिसाइल के बारे में ध्यान से सुनिए। लौरा का पूरा नाम लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है। ये एक थिएटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 90 से 430 किलोमीटर है और इसका वजन 1600 किलोग्राम है। इसमें 570 किलोग्राम का वॉरहेड होता है। इसे इजराइल ने बनाया है और इसे भारत में भी बनाने की बात हुई थी। 2020 में अजरबैजान ने नारगानो कारोबाग युद्ध में इस मिसाइल का इस्तेमाल एक ब्रिज को उड़ाने के लिए किया था। अब आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि युद्ध के मैदान में भारत का प्रलय या इजराइल का लौरा, इन दोनों में से कौन भारी पड़ेगा और क्यों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। आइए दोस्तों, अब एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं, जिसे देखने के बाद अजरबैजान और तुर्की दोनों भड़क जाएंगे। अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास में आर्मेनियाई सैनिकों को भारतीय कंपनी टोनेबो इमेजिंग की हेलमेट माउंट साइट्स पहने देखा गया। ये हेलमेट भारतीय स्पेशल फोर्सेज के अलावा इजराइल और फ्रांस की स्पेशल फोर्सेज भी इस्तेमाल करती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में आर्मेनियाई सैनिकों को भारत निर्मित हेलमेट माउंट थर्मल इमेजिंग मोनोकूलर पहने देखा जा सकता है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ युद्ध में हारने के बाद भारत से ये साइट्स खरीदी थी।
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अलावा इजराइल और फ्रांस भी टोनोवो इमेजिंग के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने इन्हीं थर्मल साइट्स का इस्तेमाल किया था। 2021 में चीन के साथ तनाव के दौरान भारतीय सेना ने इन्हें आपातकालीन खरीद के रूप में लिया था। आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बनकर उभरा है। उसने भारत से आर्टिलरी गन सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, छोटे हथियार, गोला बारूद और फ्यूज खरीदे हैं। 2022 से आर्मेनिया ने भारत से हथियारों की खरीद शुरू की थी, जिसमें 4 स्वदेशी स्वाति हथियार, लोकेटिंग रडार और पिनाका रॉकेट सिस्टम शामिल है। आर्मेनिया अपने सैनिकों को भारत में प्रशिक्षित भी कर रहा है। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान के साथ उभरती धुरी का हिस्सा माना जाता है। उसने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की के ड्रोनों का इस्तेमाल किया। भारत और आर्मेनिया द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस साल मई में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली औपचारिक बैठक भी हुई थी। पिछले 3 सालों में दोनों देशों का सहयोग मजबूत हुआ। भारत और आर्मेनिया के बीच मजबूत होते संबंधों से अजरबैजान नाराज रहता है। हाल ही में उसके राष्ट्रपति पाकिस्तान आए थे और भारत के कश्मीर को लेकर जहर उगलकर चले गए। कुछ समय पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा था कि भारत, फ्रांस और ग्रीस आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, जो अजरबैजान के खिलाफ है। उन्होंने धमकी दी कि अजरबैजान चुप नहीं बैठेगा। वहीं आर्मेनिया ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई। आर्मेनिया के श्रम मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया क्षेत्र में भारत के राजनयिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मध्य एशिया और यूरोप के रास्ते पर स्थित है। भारत ने आर्मेनिया और फिलीपींस में डिफेंस अताशे तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि इन देशों ने भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे हैं। आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। डिफेंस अताशे एक सैन्य अधिकारी होता है जो दूतावास में तैनात होकर रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है। ये तैनाती भारत के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि आर्मेनिया और फिलीपींस ने भारत से अरबों रुपए के हथियार खरीदे हैं। फिलीपींस ने $375 मिलियन में ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदी हैं। भारत सरकार कई देशों में डिफेंस अताशे तैनात कर रही है ताकि रक्षा डील्स तेजी से हो सके। इससे भारत के रक्षा संबंध मजबूत होंगे और ये देश और अधिक हथियार खरीद सकते हैं। भारत ने रूस में भी डिफेंस अताशे तैनात किए हैं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रूस के बीच कोई बड़ी डील हो। रूस से फिलहाल कोई बड़ी डील नहीं हो रही है, इसलिए अताशे की संख्या घटा दी गई है। आर्मेनिया पर अजरबैजान के हमले का डर है और फिलीपींस चीन की धमकियों का सामना कर रहा है। भारत ने फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन किया है। भारत का लक्ष्य अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात का है और डिफेंस अताशे इसी लक्ष्य को पाने में मदद कर सकते हैं। आपका विचार क्या है? क्या भारत को हथियार डील साइन करने के समय अजरबैजान, अमेरिका और चीन से डरना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।